हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूना बंदर के जैसे कूदते हुए ऑफिस में आता है जहाँ पर ईशान अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पर ही साइड में ड्यूओ के बिजनेस का सामान रखा होता है। लूना अपनी मस्ती में इधर उधर टहल रहा होता है और उसका पैर डुओ के सामान के बॉक्स पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सारे बॉक्स धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बॉक्सेस को गिरता देख दोनों शॉक में चले जाते हैं क्योंकि ये डुओ का सामान था। बॉक्सेस में से सारा सामान नीचे गिर जाता है और कुछ चीज़ें टूट जाती है, कुछ खराब हो जाती है। वो दोनों बात करते हैं कि अगर ये सब डुओ देखेगी तो पूरा गुस्सा हो जाएगी, पूरा तांडव मचा देगी। लूना बोलता है, हम उससे जो भी सामान खराब हुआ है उसे खरीद के दे देते हैं। तो ईशान बोलता है, तुम डुओ को क्या बताओगे कि ये सामान कैसे खराब हुआ? हम ऐसा करते हैं कि जो भी सामान खराब हुआ है उन सब की लिस्ट बनाते हैं और वो सामान खरीद कर लाकर वापस से डुओ के देखने से पहले यहाँ रख देते हैं, जिससे उसे पता भी नहीं चलेगा। और हम उसके लिए सामान रखने के लिए एक शेल्फ भी बनवा देंगे, जिस बात के लिए लूना भी मान जाता है और वो दोनों सामान की लिस्ट बनाने लगते हैं। लेकिन डुओ के नज़र से ये सब मैस थोड़ी ही बच सकता था। जब डुओ अपने सामान को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब ईशान ने उससे रिवेंज लेने के लिए जानबूझ के किया है, क्योंकि वो बोलती है कि मैंने उसकी आंट को यहाँ से भेजने का प्लान जो ख़राब किया था। या ईशान, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रिवेंज क्या होता है और कौन किस पर हंसता है। और वो आंट एंग को कॉल कर उसके साथ शॉपिंग चलने को इनवाइट करती है। ईशान अपनी आंट से मिलता है तो उसकी आंट शॉपिंग करके बहुत खुश दिख रही होती है। वो ईशान को बोलती है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है और वो भी एकदम कम दाम में और अच्छा। यहाँ का रेंट भी बहुत कम है। मैं तो यहाँ 1 साल नहीं बल्कि और 4 साल रहूँगी। ये सुन ईशान चौंक जाता है। उसकी आंट ईशान को मिस्टर झाऊ यानी डुओ के फादर के पास घर के रेंट के 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने भेजती है। ईशान डुओ के रेस्टोरेंट जाता है। मिस्टर झाऊ उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो तमाशे करने लगता है और दूसरे कस्टमर को उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। मिस्टर झाऊ उस ड्रंक मैन को शांत होने के लिए समझाने जाते हैं तो वो उन्हें ही धकेल देता है, जिसकी वजह से वो सामान पर गिर जाते हैं। डुओ उन्हें संभालते हैं। उसे उस ड्रंक आदमी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीटने ही वाली होती है तो ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो खुद उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ मरोड़कर टेबल पर पटक देता है और उसके ऊपर ड्रिंक का ग्लास डालकर बोलता है, अब हुआ क्या नशा, क्या और कराऊं? उस ड्रंक आदमी का दोस्त उनसे माफ़ी मांगता है उसके बदले और उस आदमी को वहाँ से ले जाता है। ईशान भी वहाँ से चला जाता है। डुओ अपने फादर को संभालती है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि उसका सारा सामान शेल्फ में लगा हुआ होता है। डुओ सोचती है कि ये किसने किया होगा। लूना वो बोलती है, लूना तो नहीं कर सकता और ईशान वो क्यों करेगा। और ये सोचते हुए वो जा रही होती है। वो ईशान के पास जाती है उससे बात करने और पूछती है कि वो कल रेस्टोरेंट क्यों आया था। तो वो बोलता है कि आंट ने उसे भेजा था घर का रेंट 4 साल के लिए करवा लेने का और ये बात करने वो वहाँ आया था। वो डुओ से पूछता है कि उसका फादर कैसा है। डुओ को बोलता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। तो डुओ अपनी नज़रें चुराकर उसे सॉरी बोलती है। तो ये सुन ईशान पानी पी रहा होता है तो उसका पानी बाहर आ जाता है। डुओ बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है कि मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ये सब बोल सकती हो। डुओ बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत बार परेशान किया, तुम्हें बहुत बार हिट किया, गलती मेरी थी, सॉरी। तो ईशान बोलता है, मेरी भी गलती थी, मैंने तुम्हें ऑफिस रूम में बंद किया था और तुम्हारा सामान भी गिरा दिया था। डुओ पूछती है कि क्या वो सामान तुमने ही प्रिपेयर किया था? वो बोलता है, हाँ। तो उसे ये सुन उसके किए पर और ज़्यादा पछतावा आता है और वो बोलती है, तुमने मेरे सामान शेल्फ में प्रिपेयर कर मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी वजह से तुम्हारी आंट ने घर का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का कर दिया। लेकिन डोंट वरी, मैंने जो गड़बड़ की है मैं उसे सुधारूंगी। और वो वहाँ से भाग जाती है। ईशान स्माइल करने लगता है। वो चुपके से आंट के घर का नल खराब करती है। उसके पापा आकर वो रिपेयर कर देते हैं। कभी लाइट चालू बंद करती है तो फिर से उसके फादर आकर लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कभी टॉयलेट क्लॉग कर देती है लेकिन फिर से उसके पापा आकर उनकी मदद कर देते हैं और वो का प्लान उसके फादर फिर ख़राब कर देते हैं।
कॉलेज में डुओ ईशान से पूछती है क्या हाल है उसकी आंट का। उसे लग रहा होता है कि उसकी आंट प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से परेशान हो गई होंगी और वो वापस शंघाई जाना चाहती होंगे। ईशान उसे बताता है कि मेरी आंट को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। डुओ पूछती है लेकिन क्यों, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर अंकल झाओ की वजह से, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो एक कॉल करने पर ही झट से आ जाते थे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। इससे आंट इम्प्रेस हो गई और बोलती है कि लैंडलॉर्ड कितने अच्छे हैं। डुओ परेशान हो जाती है कि हर बार उसके फादर क्यों उसका काम खराब कर देते हैं। वो बोलती है कि मैं बाद में उन्हें देख लूँगी। लूना और ईशान मिलकर उनके फिल्म सिटी एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स को हैरी पॉटर फिल्म दिखाने का डिसाइड करते हैं। छुआंग रेट्रो डिस्को पार्टी एक्टिविटी करने का डिसाइड करता है। वो रूम को डेकोरेट करता है लेकिन एकदम बोरिंग, कुछ भी अलग नहीं होता। बहुत देर होने के बाद भी उसकी पार्टी में कोई नहीं आता। कुछ स्टूडेंट आते हैं लेकिन उन्हें वो डेकोरेशन अरेंजमेंट पसंद नहीं आते। बोलते हैं कि ये क्या ओल्ड फैशन पार्टी अरेंज की है, हम तो चले यांग ईशान की हैरी पॉटर फिल्म देखने। छुआंग उन्हें रोकता है लेकिन वो रुकते नहीं और उसके दोस्त आराम से बैठे स्नैक्स खा रहे होते हैं। छुआंग को ईशान पर बहुत गुस्सा आता है। छुआंग और लुहान जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में स्टूडेंट्स मिलते हैं जो हैरी पॉटर के थीम के हिसाब से कपड़े पहने हुए होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो हैरी पॉटर की फिल्म देखने जा रहे हैं। जब वो रास्ते में स्कूल बोर्ड पर से गुजर रहे होते हैं, वो रास्ते में स्कूल बोर्ड पर फिल्म क्लब का पोस्टर देखता है जो उसके डिस्को पार्टी पोस्टर के ऊपर चिपकाया होता है, जिसे देख उसे ऐसा लगता है कि ईशान ने जानबूझकर उसकी पार्टी के पोस्टर के ऊपर उनकी फिल्म क्लब पार्टी का पोस्टर लगाया है और उसे ऐसा लगता है कि ईशान ने जानबूझकर उसकी पार्टी खराब करने की कोशिश की है और वो गुस्से से वहाँ जाने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।